पर जो जो गंगा की धारा जाती थी कि रवि की रवानी बदलेगी, रवि की रवानी बदलेगी, रवि की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, रवि की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कर जोश में तेरे होश रहा, गर जोश में तेरे होश रहा, तो ये सारा नजारा बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो, तभी तो जमाना बदलेगा। कुछ हम बदले, कुछ तुम। सब हैं पर श्रोता बहुत कम बनना चाहते हैं, इसलिए वक्ता भी बने और श्रोता भी बने समय समय पर। धन्यवाद। जय परशुराम। धन्यवाद भाई। उन्होंने संगठन मंत्री का जैसा भाषण होना चाहिए, संगठनात्मक भूमिका की, संगठन की भूमिका की बातें आ रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे ही देंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध भी करेंगे कि जो हमारे प्रदेश या जनपद स्तर लग जाए, हर प्रदेश होता है वहां भी लग जाए, कहीं अन्य प्रदेश वाले भी वहां मंदिर चाहते। दो शब्दों का आकर के अपना माननीय जितेंद्र शास्त्री जी। वंशावली गोत्रावली का सबको परिचय होना चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है, हमारा कुल गुरु क्या है। अपनी अपनी खापों का निर्माण करना। आज हम लोग देखते हैं कि आपके बालियान खाप बना दी गई, जिसने दिल्ली के अंदर इतना हंगामा पैदा कर दिया कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। देशवाल खाप बना दी गई और हम उनके पीछे पीछे जाकर के आवाज लगा के पहलवान खाप जिंदाबाद। क्या हम अपनी भारद्वाज खाप नहीं बना सकते, कोसी खाप नहीं बना सकते, या अन्य ब्राह्मणों की जो आपके गोत्र हैं उनकी खाप बनाओ। और खाप बनाने के बाद में जैसे नदियां एकत्र होती है तो इसके बाद समुद्र में जाती है, ऐसे पहले खाप बनाओ और उसके बाद एक ब्राह्मण खाप बनाओ जो विश्व के अंदर अपना समझ रखती हो, अपनी दिशा निर्देश दे सकती हो। ऐसे अपनी खाप का निर्माण करें। स्थान मिलेगा, आप पहले इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए। आपके लिए यही हरियाणा भवन है, अभी ये आप ही का है, मैं भी आप ही का हूँ। बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। अमर रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो ये शपथ पत्र है, जो आदमी इसमें जो है पदाधिकारी अपना पद लिख देंगे और जो आदमी सदस्य है वो अपना साधारण सदस्य लिख देंगे। जहाँ जगह है साधारण सदस्य, ठीक है, अपना लिख कर जमा करा। मेरा नाम कपिल पंडित करेड़ है, गांव मंडल टाउन करेड़ से यमुनानगर जिले का रहने वाला हूँ और हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। उत्तीठ भारत संगठन के अंदर श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के अंदर प्रदेश सचिव रह चुका हूँ, भारतीय किसान यूनियन के अंदर जिला सचिव रह चुका हूँ और पार्टी राजनीति पार्टी चलो लगवा था। समाज के हर कार्य में जिले का हो, प्रदेश का हो, चाहे अपना नवीन जैन भाई हो, चाहे जो भी ब्राह्मण का यहाँ पे प्रदेश में जिले सिंह आया, जो भी है उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चला हूँ। समाज में बात हो इतिहास पूरे भारत से, आप पूरे भारत के कोने कोने से ब्राह्मण बंधु हमारे जिले के अंदर आए हैं। आप सभी की चरण वंदना करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे जिले में आए। बात आई थी कि ब्राह्मण भवन के अंदर की, ब्राह्मण भवन यमुनानगर जिले के अंदर मैं आप सबको अवगत करा देता हूँ। 10 से ज्यादा मेरे यमुनानगर जिले के अंदर ब्राह्मणों के भवन हैं, जो कि राजेंद्र जी आए हुए हैं और भूल हो गई हो सकता है लोग बुलाने में। आप आप मंचासीन हो और हमारे माननीय सतीश शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष जी, वो भी मंचासीन हो जाए आए। हमारे संगठन मंत्री आपके ऊपर बहुत
मतलब जब ये इसकी घोषणा हो गई थी तब जो वहाँ के सबसे बड़े बहन तहरीर दास जी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि महादेव जी का अभिषेक करना, जरा इसे एक शब्द सुनेंगे आप थोड़ा सा। महादेव जी का अभिषेक करना भारतीय पौराणिक महत्व की तरफ ध्यान आकर्षित करके सनातन धर्म के मानने वालों के लिए सच्चा संदेश है। उन्होंने कहा था कि वो गणपति कुबेर बाबा भोलेनाथ शिव की उपासना की थी तथा कुबेर टोले पर भगवान शिवलिंग की स्थापना की थी उसी जगह पे। वहीं पर 9 देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना हुई थी तथा यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए 9 रत्न नाम से शपथ पत्र मैं पुत्र निवासी ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि ब्राह्मण समाज द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। ब्राह्मण सभा संपूर्ण भारत के संविधान के अनुसार समाज हित में जो कार्य मेरे संज्ञान में लाया जाएगा मैं उसका दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करूंगी। ईश्वर मेरी मदद करे। शपथ करता अपना नाम माननीय अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट विकास शर्मा जी मंच की तरफ आ जाए और उनको शिव शंभु से परशु पाया परशुराम तव नाम धराया सूत्र ब्रह्म गौरव साजे धनुष कुठार छाल मृग बांधे एक हाथ में परशु विराजे दूजे वेद संहिता साजे दंत क्रूर दानव तुम मारा संपूर्ण भारत नव निवेदन के साथ अनुरोध करती है कि ब्राह्मण सभा की राष्ट्रीय तारिणी दिनांक 10/8/2020 आप जरा इसे ध्यान कर लें 10/8/2020 के सर्वसम्मति से प्रस्ताव के संबंध में आपको एक पत्र दिनांक जिसका 179/2020 है 12/8/2020 को भेजा गया था, जिसमें श्री परशुराम भगवान जी के भव्य मंदिर निर्माण की अति आवश्यकता है। मान्यवर दिनांक 10 जून 2020 को अब यह पत्र हमने भेजा 8 में और उसके बाद में कृपया उनमें भी जाकर बैठो, शाम सुबह शाम जाकर बैठो। ये अपने बीच से मतभेद हटा दो कि वो फलाने ने बनाया वो ढींगे ने बनाया, भाई अपने समाज का है या किसी मंत्री ने बना दिया किसी नेता ने बना दिया, अपने समाज का नाम है, किसी नेता का नाम नहीं है। और यमुनानगर जिले के अंदर भगवान परशुराम का मंदिर भी है। जगाधरी रोड पर भगवान परशुराम की 11 फुट की प्रतिमा मंदिर के ऊपर लगी हुई है। तो भाई जाके देखोगे कुछ समय पहले हमने इतना गारा निकाला था जी परशुराम की, संगमरमर के पत्थर की मूर्ति बन रही परशुराम की, बाल्टों के साथ गारा निकाला जाके वहां से। पुलिस प्रशासन हमें पकड़ के लेगी, 18 लड़कों को, त्यागी जी और सभी थे उस समय। पुलिस प्रशासन ने हमें 18 लड़कों को 3.5 घंटे बैठा के रखा अर्जुन चौकी के अंदर कि तुमने ताले तोड़ दिए परशुराम मंदिर के। मकाया परशुराम मंदिर है किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, और वो खाली कराया, बहुत अच्छा भवन वहां भी बना हुआ है। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश जिस राज्य में रामलला की स्थापना हो रही है उनके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नाम ये पत्र हम लोगों ने लिखा है। और ऐसा नहीं कि पत्र आज लिखा हो, जिस समय पे
राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई और सब लोगों को, पूरे देश को पता लगा, तो आपके इस छोटे से व्यक्ति ने आपकी ताकत पर एक अंदर संकल्प आया कि जब भगवान राम जन्मभूमि में भगवान राम की स्थापना होगी, रामलला की स्थापना होगी, और फिर मैंने उसको पढ़ा, उसमें किन किन का चित्रण है। कुछ चित्रण दीवारों पर होंगे, कुछ चित्रण दूसरे मंदिरों के माध्यम से होंगे, लेकिन कहीं भी उसमें हमारे इष्ट देव विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का कहीं पूरे परिसर में, पूरे मंदिर के प्रबंध में कहीं उनकी चर्चा नहीं है, कहीं उनका चित्र नहीं है। तो पहले तो आप बताइए कि आप उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भगवान परशुराम जी का स्थापना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसी संबंध में मैं पत्र आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर ये शाम तक इस पर दस्तक नहीं हो पाएंगे। ले काम धेनु को हर के सोचा रह जाएगा डर के, उत्पात मचाया कुंड तोड़ आश्रम जलाया। आए परशुराम शिव बन के, आया क्रोध भारी सब सुन के, जब दगनी सुत राम बताया, सहस्र बाहु का बल समझाया। रावण जैसा महाप्रतापी, वज्र की जैसी जिसकी छाती, चार दशोधिक पाल डुलावे, देवनाग जिस शीश झुकावे। पांडव रावण पशु की भांति, कर सकी कुछ राक्ष प्रजाति। है चक्रधारी प्रभु दत्तात्रेय आज्ञाकारी, 21 छत्र पर राज्य साथ हैं, देवासुर संग्राम की बात है। असुरों पर भारी, क्षीण हो गई शक्तिशाली, जान बचा कर ऊपर बस गए। तीसरा प्रस्ताव ब्राह्मण कल्याण आयोग का या ब्राह्मण कल्याण परिषद का आया। ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि कुछ राज्यों ने लागू कर रखा है, चाहे तेलंगाना हो चाहे राजस्थान हो, तो अन्य राज्य को नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव शायद पांडे जी तो भूल गए क्या कि आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय हम लोगों का क्या है? जो हमारे शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, चिंता उनकी भी बहुत जायज है, लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग हमारे बच्चों को अलग गार्जियन, लेकिन पूरे देश की चिंता जो है, आप सब लोग मंदिरों में जाते हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आपके मंदिरों में न जाते, लेकिन जो मंदिर के इसमें पुजारी हैं, जो मंदिर के सेवादार हैं, जिनको सारे लोग, लेकिन जितना अपमान साथियों उनका है पूरे देश में, बदल कह रहा हूं, इतना अपमान मुझे लगता है कहीं आप अपने आप में कहीं महसूस कर, केवल वो आरती करेंगे, आरती करेंगे धर्म कमेटी के लोग होंगे, किसी समाज के हों, उनसे कहेंगे हमारे प्रभु प्रेस करा लो, उनसे कहेंगे हमारे सब्जी घर भिजवा दो, उनसे कहेंगे कि तुमने प्रसाद हमारे यहाँ विधिवत क्यों नहीं दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। भगवान परशुराम जी, आप सभी भाग हुए ब्राह्मण महानुभावों का हमारे शहरी नगर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। आप बहुत दूर दूर से, भिलाई से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, कितनी दूर दूर से चल कर यहाँ पहुँचे। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम सबको आपके दर्शन हुए। और ये जो अपनी सभा है ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत, इसका 5वां अधिवेशन है। मुझे तो इस बात का तो संजीव भारद्वाज जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ही बताया कि ऐसे ऐसे स्थापना दिवस है और उसका कार्यक्रम है, आपको यहाँ पहुँचना है, तो पहुँचेंगे। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं वीरेंद्र त्यागी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, और अलग अलग ब्राह्मण संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि पत्रकार बाद में हूँ, मैं पहले ब्राह्मण संगठनों से जुड़ा हूँ, ब्राह्मण, और मेरा जो दायित्व है खासतौर से प्रचार प्रसार का। जैसे अभी हम यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, कल इसी खबर को 2 लाख लोग पढ़ेंगे, उन तक पहुँचाऊंगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि अभी तक मैंने जो अपने हरियाणा में भी शायद ऐसा नहीं सुना था या किसी भी ब्राह्मण संगठन ने प्रस्ताव नहीं पास किया था
कि भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में भगवान परशुराम जी का भी एक चित्र होना चाहिए, एक उनकी मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए। ये इतनी बात सुन करके मेरा दिल यहाँ बैठे बैठे बहुत खुश हो रहा था। और मैं पीछे अपने साथी कबीर से कह रहा था कि कबीर जी ये तो बहुत अच्छी बात कही, और ये हमने कभी नोटिस नहीं की थी ये बात, ना हमें हमारे जहन में थी, लेकिन यहाँ आके हमें पता लगा कि वहाँ भगवान परशुराम जी के चित्र के बारे में कोई है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है, और विभिन्न देवी देवताओं के है। लेकिन हम चाहेंगे कि भगवान परशुराम जी का वहाँ पर मूर्ति स्थापना अवश्य हो, एक भव्य मंदिर बने। उसके लिए हमें चाहे कोई कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, कोई आंदोलन भी क्यों ना करना पड़े, हम तैयार रहेंगे। बोला भगवान परशुराम की। ये हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम ना कर सके ना ये, तो वो हमें धिक्कार कहेंगे कि भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और हम सब के इष्ट हैं कि भगवान श्री राम जो अयोध्या जी में मंदिर है वहाँ उनकी स्थापना न हो सके और अन्य देवी देवताओं की हो, तो हम चाहेंगे कि भगवान परशुराम जी की स्थापना वहाँ जरूर हो। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी आदेश ब्राह्मण महासभा की ओर से हमें हुआ, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं संजीव भारद्वाज जी, जो हमेशा ही ब्राह्मणों के हितों के लिए तत्पर रहते हैं, और हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जैसा भी आदेश होगा तन से मन से धन से। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम जी। का कार्यक्रम है, बहुत गंभीर चिंतन का कार्यक्रम है। जो मेरी बीमारी है उसके इलाज से पहले कई प्रतिभाएं इस अधिवेशन में ऐसी आई, मैं उसको इस अधिवेशन का फल मानता हूँ। भला आप देखिए, पौधा लगा, फूल भी आया, लेकिन फल सीधे सीधे हमारे पास में आया। चाहे उसमें आदरणीय तिवारी जी खड़े हो जाए, तिवारी जी आए थे 5, आदरणीय तिवारी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जिस उत्साह के साथ तन मन और धन के लिए सब साथियों को अपना आश्वासन दिया, उसके लिए आप बहुत बहुत, मैं चाहता हूं सदन इनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर आर के भारद्वाज जी जो वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। अब क्योंकि मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूं एमएससी तक, बॉटनी का प्रोफेसर समाज के प्रति इतना चिंतन करे, ये आज अधिवेशन की सफलता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप पूछेंगे आदरणीय त्यागी जी, कहाँ है त्यागी जी? पंडित नानक शर्मा जिंदाबाद। और भोजन के ये हमारा आज राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें हमारे 14 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 4 हमारे मजबूरी नहीं आ सके, जैसे हिमाचल में बाढ़ की स्थिति थी, तेलंगाना वाले हमारे नहीं आ पा सके, बंगाल के नहीं आ पाए। और आज हमने 3-4 निर्णय लिए हैं। हिंदुओं ने भगवान राम जन्म भूमि पर रामलला की स्थापना के लिए संघर्ष किया, सबको सफलता मिली। अयोध्या में भगवान राम की भाव मंदिर बनाया जा रहा है। भगवान परशुराम जी का भी मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम वो जो स्थल है वो भगवान शिव की उपासना का स्थल है। भगवान परशुराम जी भगवान शिव के उपासक हैं, और रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी की एक अलग से मान्यता है। तो उस राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर तभी पूर्ण होगा जब भगवान परशुराम जी की मूर्ति का भी उसमें हर हालत में बनाया जाए। एक तो हम लोगों का ये प्रस्ताव पास हुआ है। एक हमारे, क्योंकि हरियाणा में खाप चलती हैं, हरियाणा के साथियों ने तय किया
कि हम लोग खाप के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। और उस संघर्ष में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी खाप के नाम से करे, चाहे राज्य के नाम से करे, और मैं कहता हूँ चाहे व्यक्तिगत नाम से भी है, जो भी उसमें लगेगा हम उसका पूरी तरह से अभिनंदन करेंगे, उसको अपना सम्मान देने का काम करेंगे। और सब लोग केवल सामाजिक जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए बनेगी, और फिर लेकिन उनका समन्वय जो सबका वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कि जब से हम लोग तो आए इस काम के लिए, लेकिन आप कितनी निष्ठा के साथ सभी से कवरेज करने का काम कर रहे हैं। जब विचार आए तो बहुत संक्षिप्त समय में आपने बड़ा हम लोगों को इकरार देने का काम किया। तो क्या कीजिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और विश्वास ये हम सब लोगों को फल मिले हैं। कपिल कहा, कपिल नौजवान, इस बच्चे को तालियों से इतना अभिनंदन करो जैसे ताली दिलाते हैं। हरियाणा नहीं, पूरे देश में बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, इनके भी माँ बाप होंगे, भाई भी होंगे, अपनी भी कोई जिम्मेदारी इनको होगी। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और ये आशीर्वाद हमारी तरफ से नहीं है, पूरे सदन की तरफ से आपको आशीर्वाद है। कार्यक्रम कार्य अपनी क्षमता तो आप बताने का काम करो कि मैं इतने क्षेत्रों में जाकर काम कर सकता हूँ, हरियाणा में कर सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में करता हूँ, बिहार में कर सकता हूँ। बाकी सारी व्यवस्था ब्राह्मण सभा आपकी करेगी। आप अपना समय देने का जो काम है वो बड़ा काम आपने किया, तो आप इस कपिल भाई को आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत विचार रखे, बहुत